मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। लगातार विपक्ष जो है हंगामे कर रही है। ऐसे में नंदकिशोर यादव जो है लगातार जिस तरीके से सदन को स्थगित कर देते हैं जब भी हंगामा शुरू होता है, लगातार कभी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा करता है, तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष हमलावर रहती है। ऐसे में आपको बताते चले कि अब जो है गेस्ट टीचर को लेकर सदन में आवाज उठाई गई है, बातें रखी गई है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय ले सके। ऐसे में जो बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, उन्होंने अपनी बातों को सदन में रखा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गेस्ट टीचरों के लिए कुछ कर दिया जाए, क्योंकि बता दें कि जब बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तब गेस्ट टीचर को नियुक्त किया गया था, लेकिन गेस्ट टीचर को हमेशा संशय बना रहता है कि आखिर आगे उनका क्या होगा। ऐसे में बता दें कि बीपीएससी ने 2 चरण की परीक्षाएं थी जो ले ली है, नियुक्ति भी हो चुकी है। ऐसे में अब बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की परीक्षा होगी और तीसरे चरण में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ऐसे में जो गेस्ट टीचर है उनका जो इंतजार है वो इस चीज का रहता है कि उनका आखिर क्या होगा, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है। इसको लेकर आज सदन में बात भी रखी गई। ऐसे में जीवन कुमार ने क्या कुछ अपनी बातों में कहा है, जरा सुनिए। शिक्षा विभाग में कई लाख बहाली, 1 लाख से करीब 1.25 लाख बहाली भी हाल में हुई है, जिसमें अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी और 6 साल अतिथि शिक्षक काम किए, उनका एज बार हो गया। अब वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी नौकरी में जाने के लायक नहीं है। लंबे समय तक उनका सेवा लिया गया और उसके बाद उनको सेवा समाप्ति कर दी गई। हमारा ये कहना है कि मात्र अब उसमें से 2500 बचे हैं, उनको शिक्षा विभाग समायोजित कर ले। आपने सुना कि किस तरीके से जीवन कुमार ने साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इन जो गेस्ट टीचर हैं उनका जो कुछ जो निर्णय है वो निकाल दिया जाए, ताकि इनकी जो संशय बनी हुई है कई दिनों से वो खत्म हो जाए और इनकी इंतजार जो है कि उनका आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि इतने दिनों से उन्हें जो स्कूलों में नियुक्त किया गया था, जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी सरकारी स्कूलों में, जब बीपीएससी फर्स्ट और सेकंड चरण की परीक्षा हुई, उसके बाद जो थर्ड चरण की परीक्षा होने वाली है, आखिर इन गेस्ट टीचरों का क्या कुछ होगा, इसके लिए बात भी रखा गया है और सरकार से मांग भी की गई है। ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार विपक्ष जो है किसी न मुद्दे, जिस तरीके से बिहार में विशेष राज्य की दर्जा को लेकर जो मांगे हैं वो काफी तेज है। बिहार में बढ़ते अपराध और किस तरीके से लूटकांड, हत्या को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिख रही है। मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र के दौरान भी परिसर के अंदर की बात करें और सदन की बात करें, सदन के अंदर की बात करें तो लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि बात कर रहे हैं हम टीचरों की, यानी कि बिहार में शिक्षक को लेकर हमेशा जो शिक्षक हैं वो धांधली करते नजर आते हैं। कभी उनकी जो है परीक्षा की जो तिथि होती है वो निकाली नहीं जाती है, इसके लिए प्रदर्शन करते हैं, कभी अपनी आवाजें जो है वो बुलंद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि सदन में एक बार फिर से गेस्ट टीचर को लेकर मांगे उठाई गई हैं, सरकार से मांगे रखी गई हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर जो है काफी दिनों से इंतजार में है कि आखिर उनके लिए क्या कुछ सरकार करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तब गेस्ट टीचर को नियुक्त किया गया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।